Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum dear student. Today I am going to teach you coordinate geometry. Students, आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट, ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. स्टूडेंट, ये मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिए. दिस इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ कॉल्ड वाई एक्सिस. अब आपको मैं ये यहाँ पर बात बताती चलूँ कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के यहाँ पर कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे लाइक दिस, तो इस पॉइंट की को हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में. वी कॉल इट ए. इसको हम लिखेंगे ऑर्डर पेयर में. यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी x1 एंड y1. x1 इज़ द दिस डिस्टेंस कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, और y1 इज़ द दिस डिस्टेंस. इसी तरह हम कहीं पर भी इस प्लेन में वैल्यू लें, कोई भी पॉइंट लें, तो उसकी वैल्यूज़ इसी तरह लिखी जाएंगी. दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर हम कोई पॉइंट इस एक्सिस में लेते हैं, यानी इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इस पोर्शन में लेते हैं, तो यहाँ पर इस साइड पर यानी आपके लेफ़्ट हैंड पे एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, यानी इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव ली जाती हैं. यहाँ पर हम x को लेंगे -x2 एंड y2. -x2 इज़ द डिस्टेंस एंड y2 इज़ दिस डिस्टेंस. दिस इज़ कॉल्ड ओरिजिन, एंड ओरिजिन में x भी ज़ीरो होता है और y भी ज़ीरो होता है. इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इस थर्ड पोर्शन में कोई वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर x पॉजिटिव होगा लेकिन y की वैल्यू नेगेटिव होगी. यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y की वैल्यू नेगेटिव होगी. और x3, अगर इस पॉइंट को हम ये कहते हैं तो x3 इज़ दिस नंबर एंड -y3 इज़ द नंबर. और अगर हम इस पोर्शन में लेते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लेंगे. ये पॉइंट है, इसमें x भी नेगेटिव होगा और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी. आई होप स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि अगर हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यूज़ दी हो तो उस वक़्त जब अगर दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाती हैं. अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. अगर x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा. इस तरह हमने अपने प्लेन को डिवाइड कर दिया है 4 क्वाड्रेंट्स में. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. स्टूडेंट्स, अगर हमने मिड पॉइंट की बात करें, हम मिड पॉइंट सबसे पहले मैं आपको मिड पॉइंट निकालना सिखा रही हूँ. मिड पॉइंट में ये होता है कि जो हमारे पास दो ऑर्डर पेयर दिए होते हैं, ठीक है, हमने इसका मिड पॉइंट निकालना है. अब इन दो पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइन करती हूँ, ये एक लाइन बन जाती है, तो इसका मिड पॉइंट डेफिनेटली ये होगा. लेकिन इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? बाय फॉर्मूलेशन से. तो इसके लिए हम लिखते हैं मिड पॉइंट. अगर हम मिड पॉइंट को x कहते हैं और y कहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं x1 + x2, यानी जो ऑर्डर पेयर हमें दिए हुए हैं उसमें x1 + x2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें. इसी तरह y1 + y2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें तो ये उनका मिड पॉइंट आ जाता है. यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल में 2 पॉइंट्स हैं. वन पॉइंट इज़ 2 and 3 एंड सेकेंड वन इज़ 6 and 11. तो मैंने अगर मिड पॉइंट निकालना है इनका तो मैं 2 + 6 कर दूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी. इसी तरह मैं 3 + 11 कर दूंगी और 2 से डिवाइड कर दूंगी. 2 + 6 इज़ 8, 2 14 डिवाइडेड बाई 2 और ये मिड पॉइंट आ जाएगा 4 and 7. अब स्टूडेंट, अगर हम ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट को हम स्लोप भी कहते हैं. स्लोप भी कहते हैं, और हम लोगों को इसको हम सिंबल यूजली सिंबल एम से शो करते हैं.
अब यहाँ पर मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि ये इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो मेरे पास जो गिवन पॉइंट्स हैं उसमें से मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करती हूँ। हेयर y2 इज़ 11 एंड y1 इज़ 3, x2 इज़ 6 एंड x1 इज़ 2। 11 माइनस 3 8 and 6 minus 2 is 4. Gradient or slope is 2. अगर यहाँ पर हम बात करें कि अगर इस लाइन के पैरेलल कोई लाइन है और उसकी स्लोप क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं कि उसकी स्लोप सेम इसी स्लोप के इक्वल होगी 2। और ये जिस लाइन की हमने स्लोप निकाली है, अगर हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन की बात करें तो उसकी स्लोप होगी, उसको हम m1 से शो कर देते हैं, और वो होगी -1/m। तो इस जो भी इक्वेशन थी हमारे पास, जो लाइन थी 2 और 3 जिसके कोऑर्डिनेट थे 2, 3 एंड 6, 11। इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप जो होगी वो इस स्लोप का -1/m होगा। तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप आ जाएगी -1/2। I hope student you easily understand how to find midpoint, how to find gradient and slope of parallel line and perpendicular line. If you like this video, please subscribe my channel. Best of luck students.